Hi guys, hope you all doing absolutely fine, super cool and calm. This is Imran Ziaj and I welcome you all in this brand new vlog. आज हम वैसे तो बहुत सारी बातें करेंगे लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगा। उन तमाम लोगों का शुक्रिया जो मेरे व्लॉग्स देख रहे हैं और साथ में कमेंट्स भी कर रहे हैं, लाइक भी कर रहे हैं। और यहाँ पे एक और शख्स जिसका मैं आज उसको मेंशन करना चाहूँगा वो है ज़ीशान अली। उसने थोड़ा सा आउट ऑफ द वे जाके एक कमेंट किया और उसने कहा कि मैंने आपकी सारी वीडियोस देखी हैं, व्लॉग्स देखे हैं और कमेंट्स भी पढ़े हैं इवन के, और मुझे लगता है कि आप टीचर हैं। तो बीइंग ए टीचर आप अपनी रूटीन्स के बारे में हमें बताएं। आप बीइंग ए टीचर आप क्या करते हैं, उस पर एक प्लीज़ एक व्लॉग्स बनाएं और उसको जो है ना वो करें अपलोड। तो ज़ीशान भाई पता है क्या बात है, आज कल तो वैसे भी बहुत सारी मसरूफियात चल रही हैं। अभी तक जो जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं, थोड़े से बंच ऑफ व्यूवर्स, वो नहीं जानते कि एक्चुअली मैं क्या करता हूँ और एक्चुअली मैं लाइफ जो है व्हाट आई डू फॉर लिविंग। सो देयर आर सो मैनी व्लॉग्स विच आर कमिंग पेंडिंग एंड उनको मैं अपलोड करूँगा। वो मेरे रूटीन्स के बारे में है, मैं एक्चुअली मैं क्या करता हूँ और कौन कौन से काम में अपने आप को बिज़ी रखता हूँ, कौन सी बुक्स मुझे अच्छी लगती हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको अपने बारे में बताऊँगा, ज़रूर बताऊँगा। लेकिन फ़िलहाल जो है ना अभी इतनी मसरूफियात चल रही हैं साथ साथ में, तो अभी उस पे जो है ना वो काम करना मेरे लिए मुमकिन नहीं हो रहा। और जैसे ही मुझे अच्छा सा टाइम मिलता है और इंशाल्लाह जल्द ही ये दिसंबर में मुझे टाइम मिलेगा और दिसंबर में इंशाल्लाह जो है ना दिसंबर और या 2024 की जनवरी में इंशाल्लाह ऐसे बहुत सारे व्लॉग्स आने वाले हैं जो कि मेरी रूटीन्स पे मुश्तमिल हैं। तो इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे। और इसके साथ साथ आप लोगों का एक मर्तबा फिर शुक्रिया अदा करूँगा कि जो लोग भी व्लॉग्स मेरे देख रहे हैं और उस पे जो है ना कमेंट्स भी कर रहे हैं। आपका बहुत शुक्रिया, क्योंकि शुरू-शुरू में जब कोई भी एक शख्स काम कर रहा होता तो उसे सपोर्ट की ज़रूरत होती है और वो सपोर्ट मुझे आपकी तरफ से मिल रही है। और जितनी मुझे ज़रूरत है, जितनी सपोर्ट की, जितनी हेल्प की ज़रूरत है, आप लोग उतना कर भी रहे हैं। तो थैंक यू वेरी मच फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। ओके, अच्छा, दूसरी बात की तरफ आते हैं। एक्चुअली में बहुत सारी चीज़ें इस सेंचुरी में हो रही हैं और इसमें से एक चीज़ ये है कि जो बहुत सारा इल्म है, जो नॉलेज है, वो तकरीबन आपके हाथ में आ गया है। मतलब ऐसी बहुत सारी बड़ी किताबें, बहुत सारी अच्छी-अच्छी बातें हैं जो आपसे पोशीदा थी पहले। ये बड़ी-बड़ी लाइब्रेरीज़ में बहुत बड़ी-बड़ी कीमती किस्म की किताबें पड़ी हुई थी और कुछ चंद लोग ही उन उन तक पहुँच सकते थे। बहुत कम रसाई थी उन लोगों की। लेकिन अब क्या है कि बहुत सारी जो नॉलेज है वो उधर से निकल के तो सोशल मीडिया पे सर्कुलेट हो रहा है और उस पे जो है ना वो आए दिन जो है ना बहुत सारी इन्फॉर्मेशन शेयर हो रही होती है और वो अल्टीमेटली आपको जो है ना मुतासर भी कर रही है। तो इस तरह से फॉर द फर्स्ट टाइम इन ह्यूमन हिस्ट्री कि जितनी जल्दी से इन्फॉर्मेशन और नॉलेज जो है वो शेयर हो रहा है, पहले कभी भी इंसानी तारीख में ऐसा नहीं हुआ। लेकिन इसके साथ जो अहम बात मैं करना चाह रहा हूँ वो ये है कि ये जो सारा इल्म है जिसको आप डेली बेसिस पे ले रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उससे आपकी पर्सनैलिटी, आपकी थिंकिंग, आपकी परसेप्शन जो है वो चेंज होती चली जा रही है। वो आपको अल्टीमेटली फाइनली कुछ ना कुछ आपका हिस्सा जो है ना वो उसमें मुतासर हो रहा है। ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको यहाँ पे एक कोट पढ़ के सुनाता हूँ और उस कोट के हवाले से आप अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू बना सकते हैं। ठीक है? और उस कोट को एक रूल भी बना सकते हैं अपनी लाइफ का। लेकिन आया कि उस कोट को एज़ इट इज़ पढ़ के उसका अपने आप के ऊपर लागू कर लेना, इस तरह से सही है कि नहीं? उसकी किस हद तक अफ़ादियत है, वो आज हम डिस्कस करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल जी एक कोट यहाँ पे मैं आपको देता हूँ। अभी 2 दिन पहले एक कोट में पढ़ रहा था, आप उसको लाइफ़ रूल कह लें, कोटेशन कह लें, ज़रबुल मिसल कह लें, कुछ भी। वो ये थी कि हमेशा 2 इंसानों से बच कर चलें। एक वो इंसान जो आपके मुँह के ऊपर आपकी तारीफ़ करे और दूसरा वो इंसान जो आपके मुँह के ऊपर आपके दुश्मन की तारीफ़ करे। अब ये देखें, बात तो बहुत खूबसूरत है, बात बहुत प्यारी है। अगर मैंने इसको देख लिया और इसको मैंने अपना ज़िंदगी का एक असूल बना लिया कि ये अगर आज के बाद कोई शख़्स मेरे साथ ऐसा रवैया रखेगा, तो मैं उसको इस तरह से ट्रीट करूँगा। ठीक है? कि इस इंसान से मैंने बचना है। ठीक है। अच्छा, यही बात जब मैंने एक दोस्त को पढ़ के सुनाई ना कि हमेशा 2 इंसानों से बचना है, एक वो इंसान जो आपके मुँह पे आपकी तारीफ़ करे और दूसरा आपके मुँह पे आपके दुश्मन की तारीफ़ करे। तो आगे से कहता है ये तो मैं काम कर रहा हूँ। मैंने कहा क्या मतलब? कहता है यही मैं काम कर रहा हूँ लेकिन मेरा मकसद ये हरगिज़ नहीं है कि मेरे इसके पीछे कोई कुछ और मकासद है। सिंपल ये है
कि बात करनी है और बात करना मकसूद है, और बात करते करते कोई मेरे पास मौजू होता नहीं है सिवाय इसके कि मैं किसी के ख़िलाफ़ बात करूं, ठीक है, या उसकी तारीफ़ करूं, क्योंकि मेरा मकसद है बात करना। बात से बात निकलेगी, बात से बात करेंगे, तो जो बातें चल रही हैं उसी पे ही बात करेंगे तो बात निकलेगी बस। मैं उसको कहता है यहाँ पे ये नहीं कह सकता कि नहीं जी ये तो उसके ख़िलाफ़ बात हो गई तो मैं इस पे बात नहीं करना चाहता, या जी आपकी तारीफ़ करने, आप तारीफ़ के काबिल हैं और मैं आपकी तारीफ़ नहीं कर रहा, तो ऐसे तो फिर नहीं होता। वो कहता है जस्ट मेरा मकसद है बात करना, उसके पीछे जो मकासद हैं वो ख़ुद से ही डिटर्मिन वो करेगा। अब बात करने के लिए कोई मौजू तो होना चाहिए, मौजू तो वो होना होता है जिस पे आप इंटरेस्ट ले रहे हैं। और अगर मेरा दोस्त, ठीक है, वो अगर इस पे इंटरेस्ट ले रहा है और डिस्कशन वो करना चाह रहा है तो उस पे करें डिस्कशन, बात ख़त्म। आपको उसमें क्या मकसद हो सकता है? तो यहाँ पे ये एक बात एक्चुअली मैं जो करना चाह रहा हूँ वो ये है कि ऐसी बहुत सारी बातें सर्कुलेट तो हो रही हैं, लेकिन आपका जो एक पर्सपेक्टिव है ना, आया कि वो अफेक्ट हो रहा है या उस पे आपकी जो एक परसेप्शन बनी हुई है वो उसमें अगर पॉजिटिवली इजाफा हो रहा है तो फिर तो ठीक है। अगर नेगेटिवली उसको वो बार बार डिस्टर्ब हो रही है तो फिर आपकी पर्सनैलिटी जो है ना उस तरह से डेवलप होना बंद हो जाएगी। आप सारी इन्फॉर्मेशन लें, नॉलेज लें, जितनी भी अच्छी बातें उनको करें, लेकिन उसके साथ साथ अपनी जो एक परसेप्शन है, अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है, पर्सपेक्टिव है आपका अपनी लाइफ के बारे में, उसको भी ध्यान से देखना है, क्योंकि वो परसेप्शन और पर्सपेक्टिव आपका बना है आपके लाइफ एक्सपीरियंसेस की वजह से। आपकी लाइफ की सिचुएशन जो अब तक आप जो है ना जिससे गुजर कर आ चुके हैं, उनसे आपको एक लाइफ की अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है और वही अंडरस्टैंडिंग हर तरह से अप्लाई हो जाती है। और लाइफ जो है ना वो तो है कंटिन्यूस प्रोसेस, मतलब आप 24 घंटे एक रूल बना के नहीं रख सकते कि ये मेरा लाइफ का रूल है और इसी पे मैं चलूँगा। उसमें जब तक एक फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी, उसमें लचक नहीं होगी, उस वक्त तक कोई भी चीज़ जो आपने अपनी लाइफ का एक वैल्यू सिस्टम बना रखा है या कोई रूल बना रखा है, वो उस वक्त तक काम ही नहीं करेगा जब तक वो फ्लेक्सिबल नहीं होगा। सो यू नीड टू बी फ्लेक्सिबल, फ्लूइड पर्सनैलिटी इफ़ यू वांट सर्वाइव इन दिस वर्ल्ड। और इसके अलावा ये तो फिर सभी बातें करते हैं कि ये तो इस तरह का शख्स है और ये तो ऐसे है तो वैसे है। सभी को छोड़ छाड़ के एक बात के ऊपर ध्यान रखें, जब तक आप अपने आप से मोहब्बत नहीं ना करेंगे उस वक्त तक दुनिया की कोई भी चीज़ आपको अफेक्ट करेगी, फाइनली अल्टीमेटली आपको अफेक्ट करेगी। इस बात को समझ लें, क्योंकि अगर वो अफेक्ट नहीं करेगी तो इसका मतलब सिर्फ ये है कि आप अपने आप से मोहब्बत करते हैं और आपका लाइफ के ऊपर जो पर्सपेक्टिव है वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि कोई भी उसको डिस्टर्ब नहीं कर सकता। ठीक है, इस एक बात की तरफ ख्याल देना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले अपने आप से मोहब्बत करें, और जब आप अपने आप से मोहब्बत करेंगे ना, मतलब आप खा रहे हैं तो अपने आप से मोहब्बत करें, चल रहे हैं तो अपने आप से मोहब्बत करें, बोल रहे हैं तो अपने आप से मोहब्बत करें, कोई भी काम कर रहे हैं लाइफ का, कुछ भी कर रहे हैं, सो फर्स्ट यू हैव टू लव योर सेल्फ। तो एक मरतबा आपने इस तरह से मोहब्बत करना शुरू कर दी अपने आप से, फिर नथिंग कैन डिस्टर्ब यू एट ऑल, नथिंग कैन अफेक्ट यू एट ऑल। आप फिर जो भी ले रहे हैं सोसाइटी से, जो भी आप सीख रहे हैं, जो भी इल्म ले रहे हैं, किस तरह से एक्सपीरियंसेस आप कर रहे हैं चीज़ों का, वो आपकी पर्सनैलिटी को आए दिन निखारता चला जाएगा, निखारता चला जाएगा, निखारता चला जाएगा। इस एक बात की तरफ ध्यान रखें। दूसरा, आज हम एक और चीज़ के बारे में बात करेंगे। इसके अलावा कंपाउंड इफ़ेक्ट्स के बारे में तो जानते होंगे आप लोग। अगर नहीं जानते तो इस एक वर्ड को, कंपाउंड इफ़ेक्ट्स को जो है ना उसको गूगल करें, और गूगल करके तो उसको डिटेल के साथ पढ़ें एक्चुअली व्हाट इज़ कंपाउंड इफ़ेक्ट। आप जो भी छोटे छोटे काम करते हैं ना अपनी लाइफ में और दिल के साथ करते हैं, वो उनका आहिस्ता आहिस्ता बहुत बड़ा इफ़ेक्ट पड़ता है आपकी लाइफ के ऊपर। ठीक है, तो कंपाउंड इफ़ेक्ट्स के बारे में जानिए ज़रूर, गूगल पे जाएं, इसको डिटेल के साथ पढ़ें व्हाट आर कंपाउंड इफ़ेक्ट्स, और किस तरह से वो आपकी जो है ना लाइफ को अफेक्ट करते चले जा रहे होते हैं। अब यहाँ पे मैं एक बात बताना चाहूँगा आपको कि लास्ट टाइम आपने कब पूरे दिल के साथ अपनी एक पिक्चर ली और उसको फेसबुक पे, इंस्टा पे या किसी और जगह पे आपने पोस्ट की विद सम लाइंस। क्योंकि ये चीज़ बस ये नहीं कि आपने एक पिक्चर ली और उसको अपलोड कर दिया,
एक्चुअली में अगर आप दिल के साथ पिक्चर लेते हैं, कपड़े पहनते हैं, पिक्चर लेते हैं, तो इसका मतलब है अभी तक आपको अपना एहसास है, अभी तक आप जी रहे हैं। अब यकीन करें, मेरे साथ में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, मैंने उनसे पूछा, वो कहते हैं पूरे 8-8 महीने हो गए हैं उन्होंने अभी एक भी दिल से पिक्चर नहीं ली। वो कहता है मैंने पिछली जो ईद थी ना उस पर एक पिक्चर बनाई थी, उसके बाद मैंने पिक्चर ली नहीं अपनी। तो इसका मतलब है आपका ध्यान अपनी तरफ कितना है। तो दुनिया में हर शख्स मसरूफ़ है और इंतहा दर्जे का मसरूफ़ है। आपने अपने लिए वक्त ख़ुद निकालना है, अपने आप को टाइम आपने ख़ुद देना है, और जो भी ज़िंदगी में आप करना चाहते हैं उसको ख़ुद आप नहीं करना है, कोई दूसरा आपके लिए वो करेगा नहीं काम। तो खुश रहा करें, और खुशी आपको मिलती है अपने काम से, और काम वो जो आप ज़िंदगी में करना चाहते हैं। अगर लाइफ में कुछ ऐसा करना चाहते हैं आप जो कि मायने रखता है आपके लिए, उस काम को करें ज़रूर। वही आपको जो है ना एट द एंड एज़ यू आर अप्रोचिंग टू द एंड ऑफ़ योर लाइफ, वही चीज़ आपके काम आएगी। तो इस वक्त हम ये एक कठिन सा रास्ता हमने अपनाया हुआ है और ये जा रहा है एक खूबसूरत मकाम की तरफ। हम उस पर चले हुए हैं तो पिछले तकरीबन 20 मिनट से, और पैदल चलते जा रहे हैं। अब देखते हैं कि कहाँ पे आके रुकता है। और दूर से हमने जिस मकाम पे हमने देखा वो व्यू बहुत खूबसूरत आ रहा है, वहाँ से पानी ही पानी नज़र आएगा और ऊंची जगह है। हम पीछे से तकरीबन 20 मिनट से पैदल चल रहे हैं, और अगर उस हिसाब से इसका पूरा जो है ना तखमीना लगाया जाए तो ये तकरीबन 2 किलोमीटर के करीब बन रहा है। ये उतार चढ़ाव, ऊपर नीचे, आगे पीछे से हम जो है ना घुस घुसा के तो वहाँ पे जा रहे हैं। तो वहाँ पे पहुँच के मैं आखिरी बात आप लोगों से करूँगा और उसके बाद आपसे इजाज़त लूँगा, और फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। और नेक्स्ट व्लॉग प्रॉपर मेरा जो होगा वाटर मंगला रिज़ॉर्ट पे होगा, और उसके बाद किला रोहतास पे आने वाला है। ये 2 जगहें जो हैं इनको मैंने कवर करना है, और देखते हैं कि आपके लिए कितना वो जो है ना फ़ायदेमंद होती हैं वो चीज़ें। ये दोनों मकामात जो हैं इंतहाई खूबसूरत हैं और अपनी खूबसूरती का मुँह बोलता सबूत है। तो जब आप व्लॉग में मैं इनको कवर इस तरह से करूँगा कि आपको मज़ा आएगा। तो अभी हम उस मंज़िल की तरफ रवां दवा हैं, देखते हैं कि वहाँ पे पहुँच के हमें जो है ना कितना मज़ा आता है। आपको मेरे साइड पे भी दिख रही होंगी चीज़ें, तो खूबसूरत नज़ारा आने वाला है। पीछे देखें तो पानी ही पानी है, पहाड़ हैं, बहुत मस्त किस्म का व्यू है। तो आगे चलते जाएं, देखते जाएं कि कितनी खूबसूरती है यहाँ पे पाकिस्तान में। और दूसरा जो है ना, लाइफ में ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि आपने उनको खूबसूरत बनाना होता है। चीज़ें बज़ाते खुद होती खूबसूरत ही हैं, लेकिन आया कि आप उनको खूबसूरत बनाते हैं। और आप जितने खूबसूरत होंगे ना, जितनी मोहब्बत आप ख़ुद से करेंगे ना, उतनी ही चीज़ें आपको प्यारी लगेंगी। इस बात को जो है ना एक्सपीरियंस करके देख लें। जिस वक्त आप बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, आपको हर चीज़ बहुत अच्छी नज़र आती है, बहुत प्यारी नज़र आती है, लेकिन सम टाइम आपका दिमाग हिला होता है और आपको पता नहीं चल रहा होता कि आप कौन से स्टेट में। तो उस वक्त कुछ भी हो रहा, आपके साथ अच्छा भी हो रहा है, तो वो भी आपको बुरा दिखना शुरू हो जाता है। तो नाज़रीन ये देखें, बहुत मस्त जगह यहाँ पे आ गई है। लोग यहाँ पे फ़िशिंग कर रहे हैं और इतना वसी पानी है, देखें दूर दूर तक पानी है, और लोग यहाँ पे जो है ना मछलियाँ पकड़ रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। व्हाट ए ब्यूटीफुल व्यू इट इज़। अगर आप मेरे पीछे देखें तो इंतहाई ज़बरदस्त खूबसूरत व्यू है, और ये इंतहाई एक मस्त जगह है। ये तकरीबन है संडे 19 नवंबर 2024, और ये तकरीबन अभी जो टाइम हुआ है वो तकरीबन 11 के लगभग टाइम हो गया है। इट्स 11 o'clock इन द मॉर्निंग एंड वी आर हेयर एंजॉइंग द ब्यूटी ऑफ दिस एरिया। जी नाजरीन, इस वक्त देखें तो हम बहुत ही ऊंचे मकाम पे खड़े हैं। नीचे देखें तो आपको ये बहुत सारे मछेरे नज़र आ रहे हैं, मछलियाँ पकड़ रहे हैं, कैंपिंग की हुई उन्होंने, और एंजॉय भी कर रहे हैं, मछलियाँ भी पकड़ रहे हैं। और ख़ूबसूरत व्यू देखें आप, बस बाकी सारी बातें छोड़ें, व्यू बहुत ही प्यारा है। अच्छा, लास्ट में एक बात कहना चाहूँगा आप लोगों से, ज़िंदगी में आप कुछ भी कर रहे हैं ना, उसको करना ज़रूर। ये नहीं कि किसी एक काम की वजह से, रिजेक्शंस की वजह से, डर की वजह से आप डर के बैठ जाओ और वो काम ही ना करो आप जो एक्चुअली में करना चाह रहे हो लाइफ में। ठीक है,
आपको कोई भी कीमत चुकाना पड़े ना, कुछ भी आपको करना पड़े, तो लाइफ में वो काम ज़रूर करना जो एक्चुअली में आप करना चाह रहे हैं। वैसे तो ऐसे बहुत सारे लोग बहुत सारी फजूलियात में पड़े होते हैं और वो काम उनकी कोई तुक नहीं बनती, कोई मीनिंग्स नहीं है जो वो आप जो लोग कर रहे होते हैं। तो थोड़ा सा टाइम निकाल के ख़ुद के लिए, अपने आप के लिए टाइम निकाल के देखें एक्चुअली में आप लाइफ में करना क्या चाहते हैं, आप लाइफ में बनना क्या चाहते हैं, और आप जाते जाते यहाँ पे छोड़ के क्या जाना चाहते हैं अपने पीछे। What is your legacy which you want to leave behind you? So thank you very much for being with me in this video. See you in the next one. Till then, goodbye and take care.